महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल में मानसून की मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। पिछले 36 घंटे में लगातार हो रही बारिश के कारण झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाली खूंटी सिमडेगा पुल ध्वस्त हुआ। झारखंड ओडिशा का टूटा संपर्क। झारखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बोकारो स्थित तेनू डैम 8 फाटक खोले गए। दामोदर नदी उफान पर निचले इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश के कारण झारखंड के खूंटी में जनजीवन काफी प्रभावित। एनडीआरएफ की टीम ने बीच मझधार में फंसे 20 मजदूरों को रेस्क्यू किया। जमशेदपुर टाटा रांची राजमार्ग NH 33 जलमग्न हुआ। सड़कों पर वाहन फंसे, यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। आसनसोल में मूसलाधार बारिश से लगभग पूरा शहर हुआ जलमग्न। घरों दुकानों में घुसा पानी। निचले इलाकों में ट्रांसफार्मर भी डूबे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर उठाए सवाल। भारी बारिश के कारण झारखंड में मैथन डैम और पंचेत डैम का 3 गेट और 4 गैलरी खोला गया। निचले इलाके के रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सावधान रहने की चेतावनी। धनबाद में भी बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी शिक्षण संस्थान बंद। भारी बारिश के कारण झारखंड के चाईबासा में दर्दनाक हादसा। मिट्टी का घर गिरने की वजह से मां की मौत, 3 बच्चे घायल। वाहन ने मिलने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाई महिला। भारी बारिश और डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के हुगली में पैदा होती जा रही है बाढ़ जैसी परिस्थिति। जान जोखिम में डालकर वाहन दौड़ा रहे वाहन चालक। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोग परेशान। झारखंड के गढ़वा में लगातार बारिश से गढ़वा में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा। अचानक पानी के उफान तेज होने पर फंसे 3 चरवाहे, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। महाराष्ट्र के वाशी में जोरदार बारिश, कई इलाकों में गिरा पेड़, यातायात व्यवस्था प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव ने खोली प्रशासन की पोल। महाराष्ट्र के नासिक में 6 घंटों में 52 मिलीमीटर बारिश से गोदावरी नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे पानी में फंसी कई गाड़ियां। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दक्षिणी इजराइल के एक अस्पताल पर ईरान के मिसाइल अटैक से बौखलाए पीएम नेतन्याहू की धमकी, कहा इसकी भारी कीमत चुकाएगा ईरान। इजराइल और ईरान में और भीषण युद्ध हुआ। तेहरान की रडार साइट पर हमले का इजराइल ने जारी किया वीडियो। बुशहर, इस्फहान और नतांज के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने का दावा। इजराइल पर ईरान के ताजा हमलों के बाद रक्षा मंत्री इजराइल कात्स का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को अब जीने का अधिकार नहीं। मध्य पूर्व में युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में फोन से बातचीत। दोनों ने इजराइल के हमलों की जमकर निंदा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इजराइल से की सीजफायर की अपील, कहा युद्ध किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हल नहीं। रूस ने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने की कही बात, कहा इससे मध्य पूर्व में आएगी अस्थिरता। इजराइल के हमले से बढ़ा परमाणु विनाश का खतरा। ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बेहतरीन काम। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लंच पर भारत में सियासत तेज। उसके बहाने कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का तंज, कहा ट्रंप ने मोदी और मुनीर को एक ही स्तर पर रखा। संसद में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की जानकारी दे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान ने अपने सैन्य एयरबेस रहीम यार खान के लिए जारी किया नोटिस। भारत के हमले से तबाह हुआ रनवे अब 4 जुलाई तक नहीं रहेगा इस्तेमाल के लायक। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी आलाकमान से मानी मतभेद की बात, कहा बंद कमरे में बातचीत से सुलझ सकता है विवाद। फिलहाल किसी ने मुझसे नहीं किया है संपर्क। यूपी में मिशन 2027 में जुटी कांग्रेस। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए हमारी तैयारी। 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत हो रहा है संगठन। आज बिहार के दौरे पर पीएम मोदी। सिवान में कार्यक्रम और जनसभा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का 5वां बिहार दौरा। बिहार में 10,000 करोड़ की सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। मढ़ौरा में बने पहले लोकोमोटिव को निर्यात के लिए हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम। बिहार के बाद आज शाम में ओडिशा जाएंगे पीएम मोदी। भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। राज्य में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। पटना में अपने घर के बाहर गोलीबारी की घटना पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा बिहार में अपराधी बेखौफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा।
तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अजय आलोक ने कहा, जब लालू के घर अपराधी आते हुए भी लोगों ने देखा है, आरजेडी का शासन होगा तो घर में ही गोली चलेगी। पार्टी और परिवार से बेदखल हुए तेजप्रताप का नया ट्वीट। कहा, कोई दल या फैमिली नहीं, बिहार की जनता तय करेगी मेरी भूमिका। बिना नाम लिए बोले, शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी कटाक्ष। राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने बिहार प्रशासन पर भी उठाए सवाल। अपने घर के बाहर हुई फायरिंग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। कहा, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार स्पष्ट रूप से शामिल। तेजस्वी यादव के घर फायरिंग मुद्दे पर चिराग का दो टूक। कहा, मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं। सीएम नीतीश को दी नसीहत। कहा, मुख्यमंत्री जी कानून से खिलवाड़ रोके। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 215 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान। परिजनों को सौंपे गए कुल 209 शव। विमान हादसे में मारे गए को पायलट क्लाइव कुंदर का मुंबई में अंतिम संस्कार। सेवरी एसआई सेमेट्री में दफनाया गया पार्थिव शरीर। प्रदेश में लाडली बहन योजना राशि में मोहन यादव सरकार ने की बढ़ोतरी। अब प्रति महीने 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए। दिवाली से लागू। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय के जिला न्यायालय ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। अन्य 3 अपराधियों को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद को क्राइम ब्रांच ने बुलाया अपने कार्यालय। राजा के परिवार की मांग, आरोपियों को है एनकाउंटर। राजा रघुवंशी केस में हुई सोनम की खास दोस्त मिस्ट्री गर्ल की एंट्री। राजा का परिवार सोनम के नार्कोटिक्स की कर रहा है मांग। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद किसानों में खुशी का माहौल। प्राचीन परंपरा हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई शुरू हुई। कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। अनंतनाग से आई तस्वीरें। पहलगाम हमले के बाद घाटी में छा गई है वीरानी। बिहार कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में प्रशासन कर रही है कार्रवाई। ईडी ने इसके तहत कई इलाकों में मारे ताबड़तोड़ छापे। प्रयागराज की जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक से नकदी मिलने से डिप्टी जेलर और हेड वार्डर निलंबित किए गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने के बाहर धरना देते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने महिला कांस्टेबल से बदतमीजी का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा मार्ग में चेहरे की पहचान तकनीक से पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस तकनीक से पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार।